अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोडवेज ड्राइवरों और कंडक्टर्स के लिए एक खुशखबरी। यूपी हुकूमत ने उनकी तनख्वाह में इजाफा किया। यूपी रोडवेज के ड्राइवरों और कंडक्टर्स के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है। यूपी हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सभी ड्राइवरों और कंडक्टरों के मुआवजे में इजाफा करने का फैसला किया है। 1 दिसंबर से ड्राइवरों और कंडक्टर्स को फी किलोमीटर 14 पैसे ज़्यादा अदा किए जाएंगे। इससे 30,000 मजदूर बराह रास्त मुस्तफ़ैद होंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर मासूम अली सरवर ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी कर दिया है। जम्मू व कश्मीर एनकाउंटर। जम्मू और कश्मीर के राजौरी में दहशतगर्दों के साथ तसादम में 2 फौजी जवान हुए शहीद। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में इस चारशंबे को सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादम के दौरान 2 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। हकाम ने बताया कि शदीद फायरिंग जारी थी क्योंकि 2 दहशतगर्द मौके पर फंस गए थे। फौज और पुलिस अहलकार एनकाउंटर पर नजर रखे हुए थे। हकाम ने आगे बताया कि फायरिंग से एक अहलकार और एक सिपाही वहीं पर जाँ बहक हो गए और दूसरा जख्मी हुआ। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। उनका कहना था कि 2 दहशतगर्दों के मौजूद होने की मखसूस इत्तला पर मुहासरे और तलाश की कार्रवाई की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस चारशंबे को इलाक़त में दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इसी दौरान दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सिफाई में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की यादगार का रखा संगे बुनियाद। साथ ही साबिक डीजीपी ने अलग पार्टी बनाई। बानी और साबिक समाजवादी पार्टी वजीर आला मुलायम सिंह यादव के यौम पैदाइश पर उनके बेटे और पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने सिफाई में भूमि पूजन किया और उनका यादगार का संगे बुनियाद रखा। मुलायम सिंह के यौम पैदाइश पर सीएम योगी आदित्यनाथ, रियासत के दोनों नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई वज़रा और लीडरों ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। दूसरी जानिब बड़ी तादाद में सिफाई पहुंचने वाले तमाम कारकुनान ने उन्हें याद किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी ने मुख्तलिफ अजला में प्रोग्राम मुनक्किद किया। साथ ही साबिक डीजीपी ने भी एक अलग पार्टी बनाई। वंदे भारत ट्रेन को लेकर रेलवे का एक बड़ा फैसला। यूपी के मुसाफिरों को होगा फायदा। वंदे भारत ट्रेन मुल्क की तकरीबन तमाम रियासतों में चलती है। अब इन ट्रेनों को बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिर तेज़ रफ्तार ट्रेनों का फ़ायदा हासिल कर सके। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक खुशखबरी सुनाई है। दरअसल लखनऊ से गोरखपुर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन अब प्रयागराज जंक्शन तक जाएगी। ये ट्रेन गोरखपुर से सुबह 6:05 पर रवाना होगी। उसके बाद ये अयोध्या के रास्ते लखनऊ पहुंचेगी, जहां 15 मिनट का स्टॉप दिया जाएगा। उसके बाद ये ट्रेन रायबरेली से होते हुए दोपहर 1:35 पर प्रयागराज पहुंचेगी। उसके बाद ट्रेन वहां से 3:15 पर वापस आएगी और फिर लखनऊ से होते हुए रात 10:40 पर गोरखपुर पहुंचेगी। यूपी में सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी की धमकी पर कांग्रेस ने लिया इस्तिस्ना और इस तरह जवाब दिया। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ कांग्रेस इत्तेहाद पर बातचीत शुरू करने से पहले समाजवादी पार्टी की धमकी का जवाब देने की वो तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में सीटों पर तालमेल न होने की सूरत में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात में भी ऐसा ही सलूक करने की धमकी दी थी। कांग्रेस ने यूपी में सीटों पर मजबूत दावा करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम पेश करके सीटों पर दावा करने का मंसूबा बनाया है। इसी के तहत मजबूत उम्मीदवारों की तलाश तेज कर दी गई है। पार्टी के हिकमत अमली साज समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ साथ बीजेपी के साबिक फौजियों पर भी नजर रखे हुए हैं, जो इस वक्त अपनी पार्टी में पसमानदा हैं।
गन्ने के काश्तकारों के लिए एक बड़ी खबर, उन लोगों को पर्चियां नहीं मिलेगी। चीफ सेक्रेटरी ने हक्काम को दी हिदायत। यूपी में गन्ने की फरोख्त की पर्ची हासिल करने के लिए किसानों को अब मोहतात रहना होगा। अगर किसान गन्ने के पत्ते, पराठा या कचरा जलाते हैं तो उन्हें गन्ने की फरोख्त के लिए पर्ची नहीं मिलेगी। चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस सिलसिले में हिदायत जारी की है। इसी के साथ BNCR समेत रियासत के तमाम अजला में पराली जलाने के वाक़े पर सख्ती से पाबंदी लगाने को भी कहा गया है। चीफ सेक्रेटरी ने इस शाहशुंबे को डिविजनल कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये हिदायत सभी को दी। कहीं खून के धब्बे तो कहीं बिखरे हुए जिस्म के आज़ा, सैकड़ों कारें इसराइल में दफनाने का मंसूबा। 7 अक्टूबर को हमास के जंगजू इसराइल में दाखिल हुए और उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया। इन हमलों में मारे गए बहुत से लोगों के जिस्म के आज़ा गायब पाए गए या सिर्फ कुछ बाकियात ही बाकी रह गए। इसी के पेश नज़र ज़कात अल-अबीब तंजीम ने हिलाक होने वालों की कारों को सुपुर्द खाक करने की सिफारिश की है। ये मालूम होता है कि ज़कात अल-अबीब वस्ती इसराइल का इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट है, जो कि हजारों रजाकारों के साथ मुल्क के 21 से ज्यादा शहरों में खिदमात अंजाम दे रहा है। उसे वस्ती इसराइल के लिए मजाज वाहिद हंगामी रिस्पांस यूनिट के तौर पर तस्लीम किया जाता है। ये तंजीम का एक यूनिट खास तौर पर अचानक या गैर मुतवक्को सूरतों में मरने वालों की बावकार तदफीन के लिए भी काम करता है और सैकड़ों कारें इसराइल में दफनाने का अब मंसूबा किया जा रहा है। बड़े भाई ने छोटे भाई को फावड़े से कत्ल कर दिया। उसकी लाश को बाथरूम में बंद करके घर में बंद कर दिया। पकड़े जाने पर कत्ल की वजह बताई। पुलिस ने जुनमाना गांव के कत्ल के मुलजिम अशोक के बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम के कहने पर वारदात में इस्तेमाल होने वाले फावड़ा भी बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि छोटे भाई और बड़े भाई अपने हिस्से की 9 बीघा जरी जमीन के लिए लड़ रहे थे। इस पर बड़े भाई ने सबसे छोटे भाई गैर शादीशुदा को सोते हुए ही कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश किया, जहां उसे डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर संजय कुमार शर्मा ने बताया कि जुनमाना गांव में इस पीर की रात रविंद्र ने अपने छोटे भाई अशोक को उस वक्त फावड़े से काट कर कत्ल कर दिया जब वो सो रहा था और लाश को बाथरूम में डालने के बाद घर को ताला लगाकर भाग गया। कार कुचले गए, 3 हुए हिलाक। डीएम की गाड़ी के हादसे में 36 घंटे बाद FIR दर्ज की गई, लेकिन वो भी नामालूम शख्स के खिलाफ। मधेपुरा डीएम कार एक्सीडेंट में मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीना की कार की जिद में आकर एक मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत के मामले में मुतवफ़ी की रिश्तेदार मीना देवी के बयान पर एक FIR दर्ज की गई है। मीना देवी के मुताबिक मुतवफ़ी गुड़िया देवी और अपनी बेटी आरती के साथ मामूल के मुताबिक फूल तोड़ने के लिए सड़क पर चल रही थी। उन्होंने बताया कि इस दौरान मधेपुरा डीएम की गाड़ी के ड्राइवर ने तेज रफ्तारी और लापरवाही के बाद सड़क पर निशान लगाने वाले 2 मजदूरों और मां बेटी को कुचल दिया, जिससे मां बेटी मौके पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि और दोनों जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए दरभंगा भेजा गया है। कौन होगा हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का अगला हेड कोच? द्रविड़ तो चले गए, लेकिन अब हिंदुस्तान का नया हेड कोच कौन बनेगा? रेस में 5 तजुर्बेकार दावेदार खड़े हैं। हिंदुस्तानी टीम के लिए नए हेड कोच की तलाश। वर्ल्ड कप फाइनल मैच में हिंदुस्तान की शिकस्त के साथ ही टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ की मियाद भी खत्म हो चुकी है। रवि शास्त्री के बाद राहुल द्रविड़ को हेड कोच की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने उसे बखूबी निभाया, लेकिन द्रविड़ का मुआहदा अभी खत्म होने के बाद नए कोच की तलाश शुरू कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज खेलने के बाद टीम इंडिया जनूबी अफ्रीका के दौरे पर जा रही है। पहले शायद टीम इंडिया को नया हेड कोच मिल जाए। इत्तलात के मुताबिक कुछ नाम ऐसे हैं जो हेड कोच की दौड़ में शामिल हो गए हैं।
रेलवे के नए अक़दाम, ट्रेनों में काली बर्तों की मालूमात फेसबुक पर शेयर की जाएगी, जिससे टीटीई की मनमानी खत्म हो जाएगी। हाजीपुर रेलवे जोन के तहत दानापुर रेलवे डिवीजन की ट्रेनों में काली बर्तों के बारे में मालूमात अब फेसबुक के जरिए फराहम की जाएगी। घर बैठे मुसाफिरों को ट्रेन की काली सीटों के बारे में 4 घंटे पहले ही पता चल जाएगा। रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद खाली सीटें अलॉट की जाती है। रिजर्वेशन ऑनलाइन नहीं किया जाता है और इसके लिए स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर खड़ा होना पड़ता है, लेकिन ये मालूमात अब फेसबुक के जरिए दस्तयाब होगी। दानापुर रेलवे डिवीजन से शुरू होने वाली ट्रेनों की मौजूदा सूरत हाल फराहम करने का निज़ाम शुरू किया गया है। हाजीपुर रेलवे जोन के CPRO वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पटना, राजेंद्र नगर, दानापुर और आर्रा से शुरू होने वाली ट्रेनों की मौजूदा सूरत हाल भी फेसबुक के जरिए मालूम की जाएगी। उत्तरकाशी टनल हादसा, हुकूमत सुरंग में फंसे झारखंड के 15 मजदूरों को हवाई जहाज से बाहर निकालेगी, एक अहलकार ने दी जानकारी। उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे 41 लोगों के बारे में एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड हुकूमत के ज्वाइंट लेबर कमिश्नर राजेश प्रसाद ने कहा कि फंसे हुए 41 मजदूरों में से 15 मजदूर झारखंड के गड़िया, रांची, मशरकी सिंहभूम और खंटी अजला के रहने वाले हैं। झारखंड हुकूमत की टीम उत्तरकाशी में अभी तैयार है। फंसे हुए तमाम 15 मजदूरों को जहाज के जरिए से देहरादून से रांची लाया जाएगा। डॉक्टरों की टीम की जानिब से उन्हें तिब्बी तौर पर फिट करार देने के बाद ही उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। मालूमात के मुताबिक 40 मजदूरों में से 15 झारखंड के हैं, जिनमें से 9 मजदूर बशमूल 2 गड़िया, 3 कंठी, 3 असल रांची और 1 मगरबी सिंहभूम से सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। इन कारकुनों को उनके अहल खाना से रोजाना बात करवाई जा रही है। झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के CEO भुवनेश प्रताप सिंह जो टीम की क़ियादत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम कारकुन अभी वहां महफूज हैं और उन्हें हवाई जहाज के जरिए झारखंड वापस लाया जाएगा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।